आप सभी का फिजिक्स के क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल पे जुड़े होंगे तो आज हमारा ये सदिश का 5वां वीडियो है। आप सभी इसे पूरा देखें, अंत तक देखें और अपनी पिक्चर क्वालिटी कम से कम 360 पर रखेंगे तो आपको बेहतर दिखाई देगा, आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। हम सभी लोग पिछले क्लास में सदिश गुणे सदिश बराबर एक अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट की चर्चा किए थे, यानी बिंदु गुणन की चर्चा किए थे। हम लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा की चर्चा की थी और हम सभी ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब हम सभी आज के वीडियो में सदिश गुणे सदिश बराबर एक सदिश, इसको क्या कहा जाता है? जब दो सदिशों को गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है? दो सदिशों का सदिश गुणन कहा जाता है। फिर से एक बार, जब दो सदिशों को गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे दो सदिशों का सदिश गुणन कहा जाता है। और इस सदिश गुणन को इसको क्या कहा जाता है? इस सदिश में पहला सदिश गुणे दूसरा सदिश बराबर सदिश राशि जब प्राप्त होती है तो इसे सदिश गुणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदिश गुणन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसे दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसे आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस गुणन और आउटर प्रोडक्ट मतलब होता है बाह्य गुणन। तो सदिश गुणन को इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसे अन्य नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसे आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको कैसे सूचित करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको यदि कोई कहे कि दो सदिशों का सदिश गुणन तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इसे क्रॉस द्वारा सूचित किया जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका सूत्र होता है ए बी साइन थीटा। इसका सूत्र क्या होता है? ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ए जो है वेक्टर ए का मापांक है। वेक्टर ए का मापांक क्या है? ए। वेक्टर बी का मापांक क्या है? बी। और साइन थीटा यानी थीटा इन दोनों के बीच का कोण है और वो कोण का मान साइन के अनुसार यानी साइन थीटा। यानी सूत्र होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब सबसे पहले कैसे हम लोग करते हैं इसको ध्यान दीजिए सभी लोग। ये एक सर्कल के नियम से आई कैप, जे कैप और के कैप, इसको कहा जाता है समकोणिक एकांक सदिश। आई कैप, जे कैप और के कैप को क्या कहा जाता है? समकोणिक एकांक सदिश कहा जाता है। इन समकोणिक एकांक सदिशों का सदिश गुणन कैसे किया जाता है? तो इसमें हम एक वृत्त के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये आई कैप हो गया, इसके बाद यहाँ हो गया जे कैप और यहाँ हो गया के कैप। इसकी दिशा देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसी दिशा है। यानी इनकी दिशा ऐसे चल रही है। यदि विपरीत दिशा में आएगा तो दिशा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, उसका मान माइनस में आएगा। इस दिशा में जाएगा तो उसका मान पॉजिटिव होगा और इस दिशा में आएगा तो उसका मान क्या होगा? निगेटिव होगा। आप समझ रहे होंगे। अब दूसरी चीज हमें देखना है आगे की ओर। अब आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर, चूंकि ये सदिश राशि है तो इसका भी मापांक 1,
इसका भी मापांक 1 और cos sin थीटा का सूत्र है ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सूत्र होता है ए बी साइन थीटा। दिखाई दे रहा है जी इसमें ऊपर वाला सब दिख रहा है ना। चलिए तो इसका भी मान यानी इसका मान 1, इसका मान 1 ए है, इसका मान बी है और इनके बीच का कोण साइन थीटा। तो इसका मान हो गया 1, इसका भी मान 1 और साइन इनके बीच का कोण आई कैप और आई कैप के बीच का कोण कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा 1 गुणे साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी आई कैप और आई कैप का गुणा करने पर क्या आता है 0 आता है, ये ध्यान रखिए। उसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप करने पर मान क्या आएगा 0 आएगा। के कैप क्रॉस के कैप करने पर मान क्या आएगा 0, क्योंकि इनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है और साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। सॉरी ये चित्र फिर से एक बार देखिए। अब हम सभी आई कैप और ये हुआ जे कैप और ये हुआ के कैप, के कैप इसकी दिशा ऐसे है तो पॉजिटिव होगी और यदि दिशा ऐसे होगी तो इसको कहेंगे क्या निगेटिव। इसको क्या कहेंगे निगेटिव कहेंगे। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई के बाद जे आता है, बात सही है ना, आई के बाद जे आता है तो बच गया क्या के, तो इसका उत्तर हो जाएगा के कैप। लेकिन यही जे कैप क्रॉस आई कैप हो यानी जे के बाद आई आता है थोड़ी है, जे के बाद तो के आता है, उल्टा हो गया, इधर से इधर जा रहा है यानी माइनस होगा और जो बच गया यानी के कैप। समझ में आ रहा है? यदि कोई पूछे आपसे कि के कैप क्रॉस जे कैप, तो बताइए देखिए के इधर है और जे इधर है, पीछे आ रहा है यानी ऐसे ऐसे चल रहा है यानी उल्टा आ रहा है, इसकी दिशा इधर है लेकिन इधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, बच गया क्या इसमें आई कैप। यानी इन दोनों को गुणा करने पर हमारा क्या आएगा आई कैप आएगा, लेकिन निगेटिव आएगा। उसी तरह से इसके और इसके ऊपर देखेंगे हम लोग, यदि के कैप क्रॉस आई कैप का है तो देखिए इस चिन्ह के बाद ये चिन्ह सही चल रहा है यानी दिशा सही है, तो मान जो बच जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे क्या है जे कैप। लेकिन यही उल्टा है आई कैप क्रॉस के कैप, तो देखिए आई के बाद के नहीं आता है, आई के बाद आता है जे, तो उल्टा आ रहा है इसलिए माइनस में उत्तर हो जाएगा माइनस जे कैप। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी स्पेशल। चलिए तो इसको कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि समकोणिक एकांक सदिश यानी आई कैप जे कैप के कैप का सदिश गुणन कैसे किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दो सदिशों का अब हम लोग देखेंगे वेक्टर ए का मान क्या होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जे के कैप। वेक्टर बी का मान क्या होता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जे के कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर वाई। दो सदिशों का सदिश गुणन ज्ञात करने के लिए सारणिक विधि का उपयोग किया जाता है, यानी डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग किया जाता है। दो सदिशों के सदिश गुणन का मान ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक विधि का प्रयोग करते हैं। वो सारणिक विधि का प्रयोग कैसे करते हैं आइए हम सब देखते हैं। चलिए तो इसको देखा जाए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप का मान हम लोग देखते हैं, ध्यान रखते हैं क्या होता है आई कैप जे कैप और के कैप का मान क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं टिप्पा इसमें। चलिए तो सबसे पहले हम इसका मान किसके द्वारा निकालते हैं सारणिक विधि का द्वारा निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर बराबर, ये सारणी बना ली हमने, क्या बना ली, सारणी। यहाँ हो गया आई कैप, यहाँ हो गया जे कैप और यहाँ हो गया के। आई कैप में मान क्या है, ए में ए एक्स है और बी में क्या है, बी एक्स है। जे में क्या है, यहाँ ए वाई है और यहाँ क्या है, बी वाई है। के में यहाँ मान क्या है, ए जेड है और यहाँ क्या है, बी जेड। समझ में आ रहा होगा। देखिए सारणिक विधि द्वारा मान निकालने के लिए पहला पद को हम प्लस मानते हैं, दूसरे को माइनस और तीसरे को प्लस मानते हैं। ये बिना माने भी बन सकता है लेकिन वो थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सुविधा के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, आई कैप को लेते हैं। यहाँ आई कैप क्या है, प्लस है, प्लस आई कैप। इसके बाद ऐसे चीज इसको बंद कर देते हैं। ये चारों को हम एक बॉक्स में लिखेंगे। ये चारों क्या है, इसको देखिए, जो इसकी क्रिया होगी तो इसको बंद करेंगे। ये चारों को लिखते हैं, क्या है, ए वाई और यहाँ क्या है, ए जेड। यहाँ क्या है, बी वाई और यहाँ क्या है, बी जेड। इसका क्रिया समाप्त हो गया। अब हम इसको लेते हैं माइनस जे कैप और इसको बीच वाले को बंद करते हैं। ये चारों को लिखना पड़ेगा। क्या बचेगा, चारों, ए एक्स बी ए जेड, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड। फिर ये बॉक्स बंद कर देंगे। अब बचेगा प्लस के कैप। यहाँ ये बंद करने पर ये चारों बचेगा, ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। अब हम लोग को तिरछा तिरछी गुणा करके लिख देना है, कुछ करना नहीं है। ये आई कैप हुआ, इसमें इसका गुणा, ए वाई क्या हुआ, इसका पहले गुणा, इसका इसके साथ गुणा, क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस इसका इसके साथ गुणा, ए जेड बी वाई माइनस जे कैप, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स और फिर प्लस के कैप और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। दिखाई दे रहा है मुझे, हैं, ए वाई बी एक्स। इस तरह से हम निकाल दिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान और यही हमारा सूत्र हो गया। और इसी सूत्र के आधार पे हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं। आज के क्लास में इतना ही।